ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आप अकेले काम कर रही हैं, जाके थोड़ी मदद करा लो। तुम ना चुप रहो, बस काम करने में चुप रहो तुम। अरविंद भैया, महुआ दिन भर काम करती है, स्कूल में पढ़ाती है, थक जाती होगी। और ऐसा तो नहीं है ना कि मैं सिर्फ आपकी भाभी हूँ, इसकी भी हूँ। आपको परोस सकती हो तो इसको भी परोस सकती हो। आप खाना खा लीजिए। आस्था, नूपुर, आजा बेटा। अशोक के बाबूजी, हम कहते हैं ना आपसे कि हमारी यशोदा में रिश्तों की समझ हमेशा से ज्यादा रही है। वो जानती है कि परिवार के साथ मिलकर रहने का आनंद क्या होता है। हाँ, इसलिए खाना मिलजुल कर खाना चाहिए। कहाँ है अशोक बाबू? वो कमरे में। क्यों? रोज तो हमारे साथ ही खाना खाता है ना, फिर आज क्यों नहीं आया? नहीं अम्मा, कल नाश्ते पर भी नहीं आए थे और आज खाने पर भी नहीं आए। धीरे धीरे हर दिन कुछ ना कुछ बदल रहा है अम्मा। कुछ नहीं बदल रहा है महुआ। आप दोनों एक दूसरे से नाराज है क्या? वो कृष्णा ने मैं बता। अम्मा, पापा, आप। आशा दीदी, वो देखो, पापा के खाने की प्लेट। पापा ने खाना नहीं खाया, तो मम्मी ने भी खाना नहीं खाया होगा। इसका मतलब है कि दोनों की फाइट हुई है। कोई फाइट वाइट नहीं हुई है नुपुर, कुछ भी बोलती रहती हो। वो मैं खाना खाने ही वाला था, वो असल में इसमें कहाँ गया? अचार नहीं है। अच्छा, अचार नहीं लाई आप? ले आइए ना यशोदा जी, अचार ले आइए। मैं अचार लेने ही जा रही थी, तब तुम लोग आ गए ना। झूठ, आप दोनों झूठ बोल रहे हैं ना। सर जी तो अचार खाते ही नहीं है, ये तो बस एक बहाना है। नुपुर, बड़ी बेबी, आप दोनों ही सर जी और मैडम जी को खाना खिला दो। कृष्णा भैया सही कह रहे हैं। चलो मम्मी पापा, आप दोनों बैठ जाओ। आओ। नूपुर, क्या कर रही हो? मम्मा चलो ना। पापा प्लीज चलो। तुम लोग जाओ, हम खा लेंगे खाना, जाओ। पापा प्लीज चलो ना, प्लीज। हाँ मम्मी। तुम लोग ऐसे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? मम्मी, जब हम खाना नहीं खाते तब आप हमें गुस्सा कर कर खाना खिला ही देती हो ना। हम खा लेते हैं ना, इसलिए अब आपको भी हमारे हाथ से खाना पड़ेगा। चलिए। हाँ, इसलिए अब दोनों को हमारे हाथ से खाना खाना ही पड़ेगा। चलो पापा, चलो। अरे भाई, क्या बात है? हाँ, कोई इशू है क्या? मतलब कोई चिंता, कोई टेंशन? अरे यहाँ पे सब अपने घर वाले ही तो हैं। जो भी बात है वो बता दो इन सबको। क्यों बाबूजी, हम सही कह रहे हैं ना? हाँ बेटा, अपनी अम्मा को नहीं बताएगा? बताना क्या बात है? कोई बात नहीं है अम्मा, सच में। अरे बाप के होते हुए तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? देखो, अपनी तबीयत खराब कर ली ना, कोई दिक्कत है, परेशानी है तो हमें बताओ। अभी तुम्हारा बाप जिंदा है। आपको मेरी उम्र लग जाए बाबूजी, सच में कोई बात नहीं है। भैया नहीं बोलेंगे। हम बताते हैं कि बात क्या है, भैया क्यों परेशान है। बताइए ना भैया भाभी को कि आपने मनोज भैया से 1 लाख रुपए क्यों लिए हैं।
अरविंद तू चुप कर, ये मेरे और मनोज के बीच की बात है। भैया बात घर तक आ गई है ना, तो ये बात सबके सामने होनी चाहिए। आपकी अपनी मजबूरियां होंगी अपना सच छुपाने के लिए, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है और इसीलिए ये सच ना यहाँ पर सबके सामने आना चाहिए। सर जी पानी पानी लीजिए। भाभी, भैया ने मनोज भैया से 1 लाख रुपए हमारे लिए लिए थे। भाभी हमको बिजनेस के लिए पैसे चाहिए थे ना, और हम दिन भर भैया से पैसे तो मांगा करते हैं, लेकिन इस बार ने अपने भैया को कसम चला दी थी कि हमको ना ये बेकार के ताने न सहने पड़े। इसलिए हमने भैया को कसम चढ़ा दी कि जब तक हमारा काम नहीं हो जाता ना भैया ये बात किसी को नहीं बताएंगे। आप दोनों भाइयों के प्यार पे ना तो कभी ऐतराज था ना ही कभी होगा। कैसे हो सकता है? और ये भी समझ सकती हूँ कि वचन में बंधे थे इसलिए नहीं बता पाया। मैं भी ना खाम बस अभी इतना लग रहा है कि अगर बता के पैसे दे दिए होते तो मेरे पास 10,000 रखे हुए हैं तो अरविंद भैया के काम आ जाते। 10,000 है आपके पास? हाँ है। तो डिनर पे चलोगी? हा? डिनर पे चलेंगी? कैंडल, म्यूजिक, रात का अंधेरा, आपका चांद सा चेहरा, धीमे धीमे म्यूजिक पे थोड़ा डांस कर लेंगे। आप करिएगा, मैं आपको कॉपी करूंगा। क्या बोलती हैं, चलेंगी? फिर हम आइसक्रीम भी खा लेंगे, लौटेंगे ना जब, तो आइसक्रीम भी खा लेंगे। पहले झूठ बोल के दिल दुखाया, अब रिश्वत दे के मनाने की कोशिश कर रहे वकील साहब। सोचना पड़ेगा। सोचना क्या है इसमें? सोचिए अम्मा, वहाँ यशोदा भाभी इतने बड़े रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रही होंगी और आप देखिए कढ़ाई में आलू मटर बना रही हैं। थोड़ा अजीब नहीं लग रहा अम्मा? अब हमने सोचा आप अकेली काम कर रही हैं तो थोड़ी मदद ही कर देते आपकी। बहुत अच्छा सोचा तुमने। और जहाँ तक बात अशोक और यशोदा की है ना, तो पति पत्नी है, थोड़ा घर परिवार से बाहर निकल कर जाएंगे, समय साथ बिताएंगे तो मन की कुछ बातें कर पाएंगे। नहीं तो घर गृहस्थी में तो उलझे ही रहते हैं ना बेचारे दोनों। हम तो कहते हैं महुआ कि कभी कभार तुम भी ना अरविंद को लेकर ऐसे ही बाहर जाया करो। हाँ ठीक है अम्मा। लेकिन अम्मा आपको नहीं लगता है कि भैया भाभी को मनाने के लिए बाहर लेकर गए हैं, क्योंकि उन्होंने अरविंद को 1 लाख रुपए जो दे दिए थे? अब ये तो दोनों भाई और यशोदा के बीच की बात है, उससे हमें क्या। कहीं तुम हमें यशोदा के खिलाफ भड़काने की कोशिश तो नहीं कर रही हो ना? अरे नहीं 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 अम्मा, हम ऐसा क्यों करेंगे? हम क्यों भड़काएंगे आपको? हम तो ये कह रहे थे कि यशोदा भाभी को आप एक आदर्श बहू मानते। तो अगर वो आदर्श बहू है तो ये सब नाटक क्यों कर रही है कि बगैर उनकी मर्जी के भैया ने अपने भाई को पैसे कैसे दे दी? हाँ, अब इसीलिए तो भैया उसको मनाने के लिए लेकर गए हैं बाहर तक। अब अम्मा हम कहना तो नहीं चाहते, पर अगर समय बदला और भाभी ने भैया को अपने ही माँ बाप के लिए खर्चा देने और देखभाल करने से मना कर दिया तो? अब मर्जी तो इस घर में सिर्फ भाभी की ही चलती है ना। कृष्णा को ही देख लीजिए, वो भी तो भाभी की जिद की वजह से यहीं पड़ा हुआ है। बाकी अम्मा आप सास हैं, आप घर की बड़ी हैं, घर का सही गलत आपको ज्यादा पता है।
अम्मा अम्मा सब्जी जल गई, देखिए। अब हम भी वो गाजर काट लेते हैं। देखिए ना, फालतू की बातों में हम पड़ गए। जी आप? डर लगा? वो मैनेजर ना हमारे कहने पर ही तुम्हारा सच यशोदा रानी को बताने आया था। वही मैं सोच रहा था कि 10 साल पुरानी बात अचानक से कैसे सामने आ गई। इतनी गिरी हुई हरकत सिर्फ आप कर सकती हैं जिज्जी। भाई तुम्हारे मुंह से ये बात ना शोभा नहीं दे रही है। अपनी ही नाजायज औलाद को तुम अपने ही घर पे रखकर पति बनने का तुम ढोंग कर रहे हो। इससे ज्यादा घटिया बात क्या होगी भाई? देखो भाई, तुम तो जानते ही हो ना कि हमारी आदत तो है ही नहीं इशू बनाने की। पर हमने देखा कि जब तुमसे हमने अपने पैसे की बात करी तो तुमने हमें 75 बातें सुना दी। क्या कहा था तुमने? कि जिज्जी, हमें तुम्हारी बात से डर नहीं लगता है। डर लग रहा है ना भाई? शक्ल देखो अपनी जरा। तुम्हारी आंखों से ना डर टपक रहा है, और अब ये डर ना रोज तुम्हारी शक्ल से टपकेगा। और ये जो तुम्हारी यशोदा रानी है ना, इनकी आंखों से आंसू। देखो तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है, खाना खा लो। वॉशरूम से यशोदा रानी भी आने वाली है मुंह धोके। रोने के बाद थोड़ा सा खा लो, पेट पूजा कर लो। फिर उसके बाद तो तुम्हें सफाई देनी होगी कि वो कौन सी लड़की थी जो 10 साल पहले तुम्हारे साथ यहाँ पर आई थी। क्यों? अरे जिज्जी, आप इतनी रात को? और सारे घर वाले जागे क्यों हैं? क्या बात है? अरे भैया, जिज्जी बता रही थी कि आप लोग बाहर सड़क पे लड़ाई कर रहे हैं। भाभी ये रो रही हैं। अरे तभी तो हम सब घर वाले यहाँ पे खड़े होकर आप दोनों का इंतजार कर रहे थे। फोन भी नहीं लग रहा था आपका। आप रो रही थी? यशोदा जी तो हंस रही हैं। मुझे लगता है जिज्जी को कोई गलतफहमी हुई है, या तो फिर जिज्जी ने किसी और को देख लिया। खामखा पूरे घर को टेंशन दे दिया। क्या जिज्जी, आप भी ना। जाइए, आप बच्चों को सुलाइए, काफी रात हो गई है। जी। कृष्णा चल, तुम भी सो बेटा। जी। एक बात कहें कामिनी, वैसे तो तुम्हारी आदत है नहीं इशू बनाने की, पर बन जाता है ना? आंख और कान खोल कर चला करो। खामखा सबको परेशान कर दिया। चलो सब अपने अपने कमरे में चलो। चलो। तुम भी ना बिटिया। जीजा जी, आप यहाँ कैसे? आपको क्या काम आ गया अनाथ आश्रम की मैट्रन से? बताइए जीजा जी, कुछ पूछ रहे हैं? क्या काम आ गया आपको अनाथ आश्रम की मैट्रन से? तुम लोग हो वकील, लेकिन एक नंबर के बेवकूफ। एक बात बताओ, एक आम आदमी अनाथ आश्रम के बाहर क्यों खड़ा होगा? बस इसीलिए ताकि दान पुण्य कर सके। अरे तो तब से काहे नहीं बताए कि दान देना है? हम तुरंत अंदर भेज देते। दान देने के लिए मैट्रन मैडम से मिलने की जरूरत नहीं है। उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? जी जी, बातों को क्यों घुमा रहे हैं? बताइए ना कि मैट्रन से क्यों मिलने आए थे? हाँ,
मैडम से इसलिए मिलने आए थे क्योंकि हम ये जानना चाहते थे कि हम जो ये दान पुण्य कर रहे हैं वो बच्चों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अब इसके लिए हमको एक इस अनाथ आश्रम के ऊंचे पद पर बैठे किसी व्यक्ति से मिलना था, इसलिए आए थे ताकि सुनिश्चित हो सके। लेकिन आप लोग हैं वकील, आपको इंक्वायरी करनी है। बड़ी बेबी, कुछ भी बनाते हैं तो पहले वो चीज खराब होती है, फिर वैसी बनती है जैसी हम बनाना चाहते हैं। इसके लिए धैर्य की जरूरत होती है। ऐसे गुस्से में चीजें फेंकना आसान है, लेकिन इन्हीं चीजों को संभाल के रखना मुश्किल। इसलिए संभाल कर चीजें रखने की आदत डालनी चाहिए। आस्था दीदी, देखिए ना, कृष्णा भैया कितने इंटेलिजेंट है, उनसे हेल्प मांग लेते हैं ना। मैं इससे इतना चिढ़ती हूँ कि मेरी हेल्प क्यों करेगा। लीजिए, अब आपका चॉकलेट वाला दूध पियो, और आप भी। मैं ये प्रोजेक्ट बना देता हूँ। कृष्णा भैया, अब आप भी ये दूध पी लो। अगर पहले लेती तो आप पीते नहीं, इसलिए मैंने आधा पी लिया। अब आप भी पी लो। पता है इससे क्या होता है? बहन भाई का प्यार बढ़ता है। नहीं नुपुर, आप पियो। आपको इतना सारा पढ़ना है ना, तो ताकत की जरूरत होगी, और ताकत दूध से ही मिलेगी। आप पियो। तो ताकत की जरूरत तो कृष्णा भैया को भी होगी ना। अब अशोक, याद करो कि पिछले दिनों जो कुछ भी घर में हुआ है, क्या उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संबंध बंसल जीजाजी के साथ था? इंस्पेक्टर साहब, फोन तो हमने ही किया था हलवाई, लेकिन अब उधर से हमसे किसने बात की और कौन हलवाई बन के आया, ये मैं कैसे कह सकता हूँ। याद आया मनोज, पूजा वाले दिन नुपुर को हलवाइयों ने किडनैप किया था और उन हलवाइयों को जीजाजी ने बुलाया था। जिस दिन चोर आया था उस दिन भी जीजाजी मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने मेरा वॉशरूम भी यूज किया था। और जब मैं वॉशरूम में गया तो मैंने देखा खिड़की खुली हुई थी। ये तो हमेशा बंद रहती है, खुलती क्यों नहीं? तो फिर खोली तो खोली किसने? और हो ना हो चोर उस खिड़की से ही अंदर आया था। हो सकता है कि नुपुर की किडनैपिंग में जीजाजी का हाथ हो, पर किडनैपिंग तो मैट्रन ने कराई थी, लेकिन घर में पूजा कराने की बात तो जीजाजी ने की थी। कहीं बिल्कुल जिस तरह से कड़ियां जुड़ रही है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैट्रन और जीजाजी मिले हुए हैं। ये भगवान, जीजाजी इतना गिर सकते हैं? इतना पैसा मेरे भाई, पैसा पैसा इंसान को कितना भी गिरा सकता है। वो जो भी हो, जीजाजी की हरकत माफी के लायक नहीं है। तो क्या कहता है, इस बारे में जीजाजी से बात कर लें? नहीं यार, घर का मामला है, शक के आधार पर मैं जीजाजी से कुछ नहीं कह सकता, वरना जिज्जी को एक और वजह मिल जाएगी मुझे परेशान करने की, मेरे घर वालों के सामने हंगामा खड़ा करने की। रंगे हाथ पकड़ना होगा जीजाजी को। कितनी देर हो गई? आपने जितना कहा था उससे बहुत ज्यादा। अब मैं 10 रुपए की जगह 20 रुपए लूंगा। तुम तो अभी से बहुत लालची हो गए सोनू, हैं? चुपचाप टांगे दबाओ। दादू दादू, देखिए ना मेरा प्रोजेक्ट कैसा बना है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। थैंक यू दादू। देखा कितना सुंदर घर बनाया है। ऐसा घर तो सिर्फ खानदानी लोगों के पास होता है, क्योंकि उनके बच्चे बचपन से देखते आ रहे हैं कि उनके बाप दादा ने उनके लिए कितना अच्छा घर बनाया है। फिर वो भी कोशिश करते हैं ऐसा घर बनाने की, चाहे फिर वो स्कूल का प्रोजेक्ट हो या असलियत में। कुछ समझा?
और बिन माँ बाप के अनाथ बच्चे, उनके हाथ पता है क्या लगता है बाबूजी? जो दूसरों द्वारा बनाए गए जो घर होते हैं ना, उसका जो बचा हुआ कचरा होता है वो उठाने का काम। अब कृष्णा को ही देख लीजिए, खुद अपना घर तो बना नहीं सकता, लेकिन आस्था का जो प्रोजेक्ट है उससे जो बचा बुचा जो रंग है ना, जो नीचे गिरा होगा, बस उसे उठाने में उसने अपने सारे हाथ रंग लिए। सही कहा बहू तुमने। ए लड़के, सफाई की है ना थोड़ा ढंग से? जी छोटी मालकिन। कृष्णा भैया, आप क्या जी 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 करे जा रहे हो? पूरी बात बताइए। और आस्था दीदी, आप खड़े हो चुपचाप सुन रही हो? दादाजी, कृष्णा भैया ने प्रोजेक्ट बनाया है, ना कि मैंने या आस्था दीदी ने। चलिए माफी मांगिए कृष्णा भैया से। आप सबको ऐसा नहीं करना चाहिए था कृष्णा भैया के साथ। बाबूजी। क्यों? हम क्यों माफी मांगे नौकर से? नौकर से माफी नहीं मांगी जाती नुपुर, सिर्फ हुक्म दिया जाता है, समझी? दादाजी, अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, और आप सबसे कट्टी। नुपुर, नुपुर, अब क्या है जिज्जी? अब भाई, हमने सोचा तुम हमें पैसे तो दोगे नहीं, है? क्या है ना कि हम चौराहे पर हैं और यशोदा रानी सब्जी खरीद रही है, तो सोच रहे हैं क्यों ना उनको सारा सच बता दें और बदले में उनसे हम थोड़ा पैसा ले लें। अब चाहे वो कैश दे, सोना दे, चांदी दे, उनकी मर्जी। हाँ? भाई तुम तो जानते ही हो अपनी जिज्जी को आदत नहीं है इसे बनाने की, तो हमने सोचा क्यों ना ऐसे ही हम अपना हिसाब किताब इनसे बराबर कर ले। क्यों, ठीक है ना? जिज्जी प्लीज ऐसा मत करो। भाई हमने अब सोच लिया है तो फिर हम अपना डिसीजन ना चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? रखते हैं। जिज्जी हमने तो जो किया सो किया। तुम ये बताओ अशोक कौन से सच की बात कर रहा था? देखो जरा बेशर्मी महाराज की, हैं? सबको सत्यानाश कर दिया, इतना बड़ा कांड बना दिया, और बैठ के हम ही से तुम सवाल जवाब कर रहे हो। तो है बंसल जी, हमारा मन क्या कर रहा है? हम मोहल्ले वालों के सामने जाएं, चीख चीख के चिल्ला के बोले कि जब अपने मन की शादी नहीं होती है ना, तो ऐसा बेवकूफ साथी हाथ लगता है। हम ही से बैठ के सवाल जवाब कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि कृष्णा को किडनैप करने की क्या जरूरत थी, और वो मैटर उसका साथ देने की क्या जरूरत थी? बीबी का साथ देना चाहिए, वो तो तुम दोगे नहीं। दिया होता ना तो ऐसे भरे बाजार हमको धमकी नहीं मिली होती। बड़ा मैट्रन के आगे कूद रहे थे ना, है? क्या हुआ? क्या हुआ? कुरकोबर होगी ना तुम्हारी सारी चालाकी। अब उसी कोपर को लो और अपनी किस्मत पे लीपो। मम्मी, वो जहर कौन सा होता है जिससे आदमी धीरे धीरे बढ़ता है? आप तो पापा को धमकी देते हो कि जहर खाकर 1 सेकंड में मर जाओगे, लेकिन बाहर तो अंकल बैठे बैठे बात कर रहे हैं किसी धीरे धीरे मारने वाले जहर के बारे में। हाँ, होता है धीरे धीरे मारने वाला जहर, और यही जहर हम देंगे अशोक और यशोदा के रिश्ते को। अब
जाओ तुम जाके अपना होमवर्क करो, चलो। हम यशोदा को ये नहीं बता सकते कि जिस माला को वचन देकर वो कृष्णा को अपने घर में पाल रही हैं, वो माला उनके पति की गर्लफ्रेंड थी और यशोदा की सौतन है। लेकिन हम ये तो बता ही सकते हैं ना कि वो माला मेरी दोस्त थी, और ये बात भी धीमे धीमे जहर की तरह काम करेगी। अब मान जाओ ना, इतनी छोटी छोटी बात पर इतना गुस्सा मत करो। खट्टी वापस ले लो ना, कैंसिल कर दो ना खट्टी। नहीं करूँगी, जब आपको कोई कहेगा मैं ऐसे ही गुस्सा हो जाऊंगी। नुपुर, तुम अब बहुत ज्यादा ही कर रही हो। हाँ दीदी, तो ज्यादा करूंगी। जब बाहर दादाजी ऐसे बात कर रहे थे कृष्णा भैया से, तब आपने कृष्णा भैया की साइड क्यों नहीं ली? आपको लेनी चाहिए थी ना, पर आपने नहीं ही ली। अब मैं आपके हिस्से का भी गुस्सा मैं ही करूंगी, किसी से भी बात नहीं करूंगी। लेकिन मेरा बेटा ऐसा गुस्सा क्यों होएगा? क्यों होएगा? बस पापा, मेरा मन। अच्छा, मतलब नुपुर के मन से बात करनी पड़ेगी। मन से बात करनी पड़ेगी। चलिए। हेलो नुपुर का मन। देखो, मैं जानती हूँ आप नाराज हो, बस मेरी बात सुन लो। तो आप ना सिर्फ नुपुर की फीलिंग्स को सुनते हो, और आप अभी इसीलिए नाराज हो, गुस्सा हो, क्योंकि नुपुर के दादाजी ने और चाची ने उसकी कृष्णा भैया को थोड़ा सा भला बुरा कहा है। थोड़ा सा नहीं मम्मी, बहुत कहा है। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन आपको भी ऐसा नहीं कहना चाहिए था। दादाजी से, चाची से जबरदस्ती थोड़ी सॉरी बुलवाते हैं, और सॉरी तो फील करने की चीज है। नहीं तो ऐसे सॉरी बोलने का क्या फायदा? जब तक आप फील करके सॉरी नहीं बोलेंगे और ऐसे ही सॉरी बोल देंगे, तो फिर सॉरी बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। फिर तो वो गलती बार बार करेंगे ना। वही तो मम्मा पापा, देखिए ना, नुपुर अभी बुआ की जैसी बातें कर रही है। वो क्या कहती है? इशू बनाना। हाँ तो बनाऊंगी ना इशू। मम्मी, आप भी कहती हो ना कि बुरी बातों पर बोलना चाहिए। हाँ बेटा, बोलना चाहिए, लेकिन मुझे एक बात बताओ, ऐसे हर किसी को तो समझा नहीं सकते ना कि कृष्णा भैया के साथ कैसे रहना है, उनके साथ कैसे बात करनी है ना? ये क्या अनर्थ करने जा रही थी तुम? हाँ? इतनी बार समझाया, तुम्हें मना किया, समझ में नहीं आता क्या? अरे क्या जरूरत थी यशोदा के सामने वो माला का किस्सा सुनाने की? अम्मा, तुम बेकार में भड़क रही हो। हमने क्या किसी का नाम लिया? हमने कहा कि ये किस्सा माला का है। बैठे बैठाया जबरदस्ती इशू बना दिया। दुनिया में ऐसे बहुत सारे किस्से हैं अम्मा, जो माला जैसी कहानी से मिलते जुलते हैं। नाम लिया नहीं हमने माला का, जड़ दिया एक थप्पड़। पैदा किया है हमने तुम्हें, अम्मा है तुम्हारी, और तुम्हारी रग रग से वाकिफ है। हमारे सामने ना ये होशियारी झाड़ने की कोशिश मत करना तुम। तुम्हारे दिमाग में कब कहाँ क्या चल रहा होता है ना बिटिया, तुम्हारे बिना बताए जान लेते हैं हम। पार्टी के लिए 30,000 रुपए अम्मा को देते हुए हमने अपनी आंखों से देखा है अरविंद को। अरविंद ने पैसे दिए, उसने बताया नहीं हमें। भी बात करते हैं इनसे। नहीं रुको, कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या लगता है अरविंद ने सोच रखा होगा कि जब महुआ हमसे पूछेगी
तो हम क्या जवाब देंगे? देखो, आदत नहीं है हमारी ईसु बनाने की, पर अपने तजुर्बे से तुम्हें हम बता रहे हैं, जब ऐसी डाउट वाली सिचुएशन आती है ना, तो सामने वाला जवाब जो है सोच के रखता है। तुम तो ना कुछ पूछो नहीं, करो। पर क्या करेंगे जिज्जी? फोन करो। किसे? वो है ना डॉक्टर। हाँ गायत्री, बोलो। यहाँ मैं 1-1 रुपए के लिए परेशान हो रही हूँ और वहाँ तुम लोग 1 लाख की एनिवर्सरी पार्टी कर रहे हो। क्या कह रही हो तुम? ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो यशोदा, तुम तो बहुत तेज निकली। मुझे तो लगता है कि तुम और अशोक भैया मिलकर मेरे पति को यूज कर रहे हो। क्या? ये कैसी बात कर रही हो गायत्री तुम? सही कह रही हो। कृष्णा को गोद लेना होता तो तुम लोगों को हमारी याद आती है। अशोक भैया को अगर किसी से पैसे उधार लेने घर पे झूठ बोलकर, तो उनको मेरे पति की याद आती है। तुम लोगों को तभी क्यों याद आती है जब किसी बात की जरूरत होती है। यहाँ पर मैं 1-1 रुपए के लिए परेशान हो रही हूँ और वहाँ पे तुम उधार के पैसों से एनिवर्सरी पार्टी कर रहे हो। तुम ही बोलो मैं क्या कहूँ। देखो गायत्री, मुझे कुछ नहीं देखना और मुझे कुछ भी नहीं सुनना है यशोदा। देखो यशोदा, मनोज ने अशोक भैया की मदद की थी उनकी मजबूरी समझकर, मगर मुझसे अब 1-1 रुपए की तकलीफ नहीं झेली जाएगी, इसलिए मुझे मेरे 1 लाख रुपए वापस चाहिए, और वो भी पार्टी से पहले। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।